इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सही चीज है जिसको कि आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो या कोई अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो, तो आपको कांग्रेचुलेशन है कि आप सही रास्ते पर लगे हुए हैं। अब अगर आप अभी तक आपने अपना इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत नहीं की है, तो आपको इस साल 2022 में जरूर से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसके लिए आप चाहे तो म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये काफी अच्छा ऑप्शन सामने निकल कर आता है। इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लीजिए और पेशेंस के साथ अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। आज मैं फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में 5 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिनमें कि अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक सकता है। अब जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो लोग भी देखें कि क्या आपका फंड मेरे इस टॉप 5 म्यूचुअल फंड फॉर 2022 के लिस्ट में आ रहा है कि नहीं। तो आज का ये वीडियो आप सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक और काफी ध्यान से देखें। तो आज के टॉप म्यूचुअल फंड के लिस्ट में मेरा पहला फंड है एक फ्लेक्सी कैप फंड, दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड म्यूचुअल फंड की वो कैटेगरी होती है जिसमें कि फंड मैनेजर के पास फुल फ्रीडम होता है कि वो चाहे तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स यहाँ पर फंड मैनेजर अपने पूरे एक्सपर्टीज का फायदा उठाता है और आपको मार्केट से भी बेहतर रिटर्न निकाल कर देता है। इसीलिए जो लोग म्यूचुअल फंड में एकदम नए हैं इन्वेस्टिंग वगैरह में, उन्हें सबसे पहले एक फ्लेक्सी कैप फंड ही लेना चाहिए। अगर वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और उनके पास 6 से 7 साल का टाइम पीरियड है, तो 6 से 7 साल का टाइम पीरियड इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं तो इसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। इसलिए इस उतार चढ़ाव को कम करने के लिए 6 से 7 साल का मिनिमम टाइम पीरियड लेकर आपको चलना चाहिए इन फंड्स में, ताकि वोलेटिलिटी का भी ज्यादा असर ना हो लॉन्ग टर्म में और एवरेज हो सके आपका एनएवी। अब अगर आपको कोई भी टर्म या कोई भी चीज समझ में नहीं आता है इस वीडियो में, तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर पूछें, मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। शायद नए लोगों को कुछ टर्म समझ में ना है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से मैंने पिक किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये काफी जबरदस्त फंड है और में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इसमें इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया गया है, जिससे कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज मुझे और भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स इस फंड में, वो ये कि इसमें जैसे जैसे इस फंड का एवं बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियो भी कम होता जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। आज से करीब 2 से 3 साल पहले इसका एक्सपेंस रेशियो 1.31% था, लेकिन अब ये घटकर 0.82% हो गया है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर दिस फंड। और हो सकता है कि जैसे इसका एवं और आगे बढ़े वैसे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो और भी कम हो जाए। इस फंड में टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के आ जाने के बाद से टेक्नोलॉजी में हमें और भी बूम देखने को मिला है और आगे भी यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो इसका भी एक काफी अच्छा फायदा मिलेगा इस फंड को। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको बहुत ही कम रिस्क देखने को मिलेगा अपने सभी पीयर्स की कंपैरिजन में, और इसमें रिटर्न पोटेंशियल भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके फंड मैनेजर राजीव ठक्कर और राज मेहता दोनों ही काफी अच्छे फंड मैनेजर हैं, इनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो फंड मैनेजर के मामले में भी फ्रेंड्स ये फंड काफी अच्छा है। 1 ईयर में इसने 46% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में 31 और 5 ईयर्स में 24% का इस फंड ने रिटर्न निकाल कर दिया है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जो कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जरूर से होना चाहिए अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं। तो अब टॉप 5 म्यूचुअल फंड के लिस्ट में हमारा दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है। इस बार फ्रेंड्स मैं आपको लार्ज कैप फंड रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग अब लार्ज कैप फंड्स केवल लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, यानी कि टॉप 100 कंपनीज जो इंडिया की हैं उनमें ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसे में फंड मैनेजर को काफी कम स्कोप मिलता है स्टॉक्स को पिक करने का। पहले फंड मैनेजर काफी अच्छा खासा एक्सपोजर रखता था मिड कैप और स्मॉल कैप में भी, किसी भी लार्ज कैप फंड में, जिससे कि वो निफ्टी 50 को पछाड़ सके। लेकिन अब स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं
नहीं सकता फंड मैनेजर। इसीलिए फ्रेंड्स लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है वो इंडेक्स फंड के बराबर ही हमें देखने को मिलेगा। फिर चाहे आप किसी भी लार्ज कैप फंड की हम बात कर लें, किसी भी लार्ज कैप फंड को आप देख लीजिए, आपको रिटर्न सेम देखने को मिलेगा। इसीलिए बेहतर तो यही रहेगा कि आप इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करें और कम एक्सपेंस रेशियो दे लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले। इंडेक्स फंड किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं और उसके बराबर रिटर्न लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को एग्जैक्टली कॉपी करता है और इसके बराबर ही अगर हम देखेंगे तो लगभग इसका रिटर्न निफ्टी के बराबर ही है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो लोग पहले से ही किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते रहें, एग्जिट ना करें, क्योंकि आप बहुत पहले टाइम पीरियड से ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका जो आपके फंड का जो एनएवी आपको मिला होगा बहुत ही कम दाम पे मिला होगा, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप स्टे इन्वेस्टेड इन योर लार्ज कैप फंड। आगे मैं बहुत ही जल्द एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं लार्ज कैप फंड के बारे में। उसमें मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए लार्ज कैप फंड्स के साथ। तो अगर आप एक लार्ज कैप फंड लेना चाहते हैं तो बेहतर तो यही रहेगा कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड ले। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है, 0.17% का ही आपको केवल देखने को मिलेगा, जबकि और सभी लार्ज कैप फंड्स में आपको 0.50% के आसपास या उससे अधिक का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स एक्सपेंस रेशियो का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। बढ़ते हैं अपने तीसरे फंड की तरफ और ये है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये काफी जबरदस्त लार्ज एंड मिड कैप फंड है। अब मैं आपको मिड कैप की जगह इस बार फ्रेंड्स लार्ज एंड मिड कैप फंड सजेस्ट कर रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मिड कैप फंड के साथ भी लगभग सेम वही लार्ज कैप फंड वाला प्रॉब्लम है। इसमें भी फंड मैनेजर को केवल 100 से लेकर 250 तक की कंपनीज यानी कि लगभग 150 कंपनीज ही मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसे में फंड का रिटर्न अफेक्ट हो जाता है। इसीलिए लार्ज एंड मिड कैप फंड एक बेहतर ऑप्शन सामने निकल कर आता है मिड कैप फंड की जगह। लार्ज एंड मिड कैप फंड में फंड मैनेजर के पास 250 कंपनीज होती हैं टोटल, 100 लार्ज कैप कंपनीज और 150 मिड कैप कंपनीज, which is a very good number of companies to select as stocks। इसलिए फ्रेंड्स मैंने लार्ज एंड मिड कैप फंड एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को सेलेक्ट किया है। इस फंड में आपको कम रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न पोटेंशियल भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस फंड में 34% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है और 58% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है और बाकी का रेस्ट अमाउंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी केवल 0.48% का है, जो कि ठीक है, बहुत ही ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको एक अच्छे लार्ज एंड मिड कैप फंड की तलाश है तो आप इस एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि अगर आप किसी मिड कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और वो फंड अगर अच्छा है तो आप उसमें बने रहें, एग्जिट ना करें। अगर आपको अभी किसी मिड कैप फंड की तलाश है तो आप लार्ज एंड मिड कैप फंड पिक करें। फोर्थ फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये भी एक काफी जबरदस्त फंड है और इसमें लो रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न पोटेंशियल भी है। अगर हम इसके सभी कंपटीटर्स की बात करें तो सबसे अच्छी बात इस फंड में मुझे ये लगी कि डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल कैप फंड इसका एक्सपेंस रेशियो फ्रेंड्स बहुत ही कम है, मात्र 0.37% का है। एयूएम इसका 7,695 करोड़ का है, जो कि बहुत ही ज्यादा नहीं है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर दिस फंड। क्योंकि स्मॉल कैप फंड में ईवीएम बढ़ जाने की वजह से प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये यहाँ पर एक चीज बहुत ही अच्छा है इस फंड के साथ। 1 ईयर में इसने 60%, 3 इयर्स में 34% और 5 इयर्स में 25% का इसने रिटर्न निकाल कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर आपके पास एक्सिस के ज्यादा म्यूचुअल फंड है और आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप कोटक स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक काफी अच्छा फंड है। अब हमारा फिफ्थ और लास्ट फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। इसे मैंने इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा 1.5 लाख तक का, यदि आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो। अगर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए लेकिन आपके पास पेशेंस की कमी है कि आप एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब कि 3 साल तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं, जिससे कि आप एसआईपी कंटिन्यू कर पाएंगे बिना मार्केट की उतार चढ़ाव से परेशान हुए। इस फंड में भी लो रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर। कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड में मेजॉरिटी ऑफ पैसा लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में लगा है, केवल 2% पैसा ही स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा है। सो वी कैन से कि दिस इज अ प्योर लार्ज एंड मिड कैप फंड।
एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.76% है और हो सकता है कि जब आगे इसका AUM और बढ़े तो इसका एक्सपेंस रेशियो और कम हो जाए। अगर AUM की अगर हम बात करें तो इसका AUM अभी 2876 करोड़ का ही है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2022। अगर आपका आज के मेरे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर पूछें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, काफी रिसर्च करना पड़ा है, तो आप इसे लाइक जरूर से करें। आपकी तरफ से मेरे लिए यही न्यू ईयर गिफ्ट होगा। और जाने से पहले फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, और उन फ्रेंड्स के साथ स्पेशली शेयर करना ना भूलें जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये फ्रेंड्स कि आप इन सभी फंड्स में कम से कम 5 से 7 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। और अगर आप एक्सेस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप कम से कम एक्सेस स्मॉल कैप फंड में 7 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। और आप इन सभी फंड्स में एज ए SIP वे में अपना इन्वेस्टमेंट करें, लमसम में ना करें। अगर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।